जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन में। आज हम हिंदी में विलोम शब्द की वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनिवार्य का विलोम क्या है? ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी वैकल्पिक, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी जरूरी। तो इसका सही आंसर है वैकल्पिक, ऑप्शन बी वैकल्पिक। अब देखिए, आवश्यक ये अनिवार्य का पर्याय है। वैकल्पिक क्या है? अनिवार्य जो जरूरी हो का सटीक विलोम है। इसलिए अनिवार्य का जो सही विलोम होगा वो होगा वैकल्पिक, ऑप्शन बी। अच्छा, अब पसंद का मीनिंग निकलेगा इच्छा। ठीक है, तो इच्छा इसका विलोम नहीं होगा। अगला प्रश्न, अशुद्ध विलोम युग्म है। ऑप्शन ए ऐहिक लौकिक, ऑप्शन बी कर्कश मधुर, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती अनुवर्ती, ऑप्शन डी ऋजु वक्र। तो इसका जो सही आंसर है वो वह है ऑप्शन ए ऐहिक लौकिक। दोनों का अर्थ समान है, अतः यह अशुद्ध युग्म है। ठीक है, कर्कश मधुर ये भी सही विलोम शब्द है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती यह भी सही है और ऋजु वक्र यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, उर्वर का विलोम है। ऑप्शन ए उपजाऊ, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी अधोगति। तो उर्वर का सही विलोम शब्द है ऑप्शन सी ऊसर। ठीक है, उन्नति अवनत का विलोम होता है, ऊसर उपजाऊ का सही विलोम है, अधोगति ऊर्ध्वगति का सही विलोम है। अगला प्रश्न, गणतंत्र का विलोम है। ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी स्वशासन। तो गणतंत्र का सही विलोम शब्द है राजतंत्र, ऑप्शन बी। लोकतंत्र गणतंत्र का पर्याय होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गणतंत्र को लोकतंत्र का अपोजिट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र गणतंत्र का पर्याय है, राजतंत्र गणतंत्र की विपरीत शासन व्यवस्था है, प्रजातंत्र यह भी गणतंत्र का पर्याय है, और स्वशासन इसका विलोम प्रशासन होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र का विलोम है आजाद, स्वच्छंद, परतंत्र, निर्भय। तो स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र, ऑप्शन सी। आजाद स्वतंत्र का समानार्थी है, स्वच्छंद बंधनहीन स्वतंत्र जैसा अर्थ है, और परतंत्र स्वतंत्र का सटीक विलोम होता है, निर्भय भयभीत इसका विलोम होगा। अगला प्रश्न, वैतनिक का विलोम है। ऑप्शन ए निशुल्क, ऑप्शन बी अवैतनिक, ऑप्शन सी वेतनभोगी, ऑप्शन डी पारिश्रमिक। तो वैतनिक का जो सही विलोम है वह है अवैतनिक, ऑप्शन बी। निशुल्क सशुल्क का विलोम है अवैतनिक वेतन रहित, सही विलोम होगा वेतनभोगी का वैतनिक का समानार्थी है, और पारिश्रमिक ये मजदूरी का पर्याय है। अगला प्रश्न, दहन का विलोम है। ऑप्शन ए शमन, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन डी ज्वाला, ऑप्शन सी अग्नि। तो दहन का जो सही विलोम है वह है ऑप्शन ए शमन, इसका सही विलोम है ऑप्शन ए शमन। शमन बुझाना दहन का सही विलोम होगा। देखिए, इसमें क्या है कि दहन दहन मतलब किसी चीज को जलाना, और शमन मतलब उसको बुझाना, तो ये इसका सही विलोम होगा। ताप गर्मी का प्रतीक है, ज्वाला अग्नि अग्नि की लपट को ज्वाला कहते हैं। अगला प्रश्न, अशुद्ध विलोम युग्म है। ऑप्शन ए सदाचार का दुराचारी, सम विषम, समर्थक विरोधी, समष्टि व्यष्टि। अब देखिए, इसका जो अशुद्ध विलोम है वो होगा सदाचार का दुराचारी, ऑप्शन ए। सदाचार दुराचारी, सदाचार का विलोम दुराचार होता है, और इसमें क्या है सदाचार का दुराचारी दे रखा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सम विषम भी ठीक है, समर्थक विरोधी भी ठीक है, समष्टि समष्टि का व्यष्टि भी ठीक है। अगला प्रश्न, मौन का विलोम है निशब्द, मुखर, शांत, स्थिर। तो मौन का विलोम हो जाएगा मुखर। ठीक है, निशब्द क्या है? ये मौन का समानार्थी है, समानार्थी को पर्यायवाची भी कहते हैं। मुखर क्या है? बोलने वाला। मौन का ये सही विलोम होगा। मौन मतलब एकदम शांत, और मुखर मतलब बोलने वाला। अगला प्रश्न, संपन्न का विलोम है धनी, विपन्न, संपन्नता, समर्थ। तो संपन्न का सही विलोम होगा विपन्न। ठीक है, धनी संपन्न का पर्याय है, विपन्न निर्धन
संपन्न का सही विलोम है। अगला प्रश्न, विधवा का विलोम है सुहागन, विवाहित, कन्या, पत्नी। तो विधवा का सही विलोम होगा सुहागन। ठीक है। अब सुहागन जिसका पति जीवित हो, विधवा क्या होता है कि जिसका पति गुजर गया हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं विधवा। और जिसका पति हो उसको कहते हैं सुहागन। ठीक है, तो विधवा का सही विलोम होगा सुहागन। अगला प्रश्न, आस्तिक का विलोम है ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी आचारवान, ऑप्शन डी ज्ञानी। तो आस्तिक का सही विलोम होगा नास्तिक। अब देखिए, आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला और नास्तिक मतलब भगवान को ना मानने वाला। तो एक है भगवान को मानने वाला, तो उसके अपोजिट में चला जाएगा भगवान को ना मानने वाला। ठीक। अगला प्रश्न, कीर्ति का विलोम है ऑप्शन ए प्रसिद्धि, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी अपकीर्ति, ऑप्शन डी सम्मान। तो कीर्ति का जो सही विलोम होगा वो होगा अपकीर्ति। प्रसिद्धि कीर्ति का पर्यायवाची होगा, यश यश भी कीर्ति का पर्यायवाची होगा, और सम्मान अपमान का विलोम होगा। अगला प्रश्न, नूतन का विलोम है ऑप्शन ए नवीन, ऑप्शन बी आधुनिक, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी पुरातन। तो नूतन का सही विलोम होगा जाके पुरातन। नवीन नूतन का पर्याय है, आधुनिक पुराना इसका विलोम होगा, और प्राचीन यह नूतन के निकट होता है। अगला प्रश्न, अशुद्ध विलोम युग्म है ऑप्शन ए सरल जटिल, ऑप्शन बी साकार निराकार, ऑप्शन सी नेकी भलाई, ऑप्शन डी शिक्षित अशिक्षित। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्ध विलोम शब्द है वो है नेकी भलाई। अब देखिए, नेकी भलाई कैसे हो जाएगा, नेकी भी है और भलाई भी है। ठीक है, या तो नेकी का सही विलोम शब्द होगा जाके नेकी भलाई दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो ये विलोम शब्द नहीं है। साकार निराकार भी ठीक है, सरल का जटिल भी ठीक है, शिक्षित का अशिक्षित भी ठीक है। अगला प्रश्न, सही विलोम युग्म है ऑप्शन ए कृपण दाता, ऑप्शन बी शुष्क आर्द्र, ऑप्शन सी प्रसन्न अप्रसन्न, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब देखिए, इसमें कृपण का दाता भी ठीक है, शुष्क का आर्द्र भी ठीक है, प्रसन्न का अप्रसन्न भी ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अशुद्ध विलोम युग्म है पाप पुण्य लाभ हानि यश अपयश सुख संतोष। अब देखिए, पाप का भी पुण्य होता है, लाभ का हानि होता है, यश का अपयश होता है। तो सुख और संतोष दोनों एक दूसरे के समानार्थी लग रहे हैं। तो और इसमें क्या पूछा गया है, विलोम। तो सुख संतोष ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही विलोम युग्म है प्रकाश अंधकार, जन्म मृत्यु, आशा निराशा उपर्युक्त सभी। अब देखिए, इसमें क्या है, प्रकाश का अंधकार भी होता है, जन्म का मृत्यु भी होता है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। ठीक है, आशा का निराशा भी होता है, अगर हमको किसी चीज से आशा होती है और वो चीज हमको नहीं मिलती है तो वो निराशा आएगी। तो ये दोनों अपने आप में विलोम है। तो इसमें क्या है कि इसमें सभी सही है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, अशुद्ध विलोम युग्म है अपेक्षित सम्मानित कठिन सरल उच्च निम्न शुद्ध पवित्र। अब देखिए, इसमें क्या है कि अशुद्ध विलोम युग्म है, ये अपेक्षित का सम्मानित भी ठीक है, कठिन का सरल भी ठीक है, उच्च का निम्न भी ठीक है। तो बचा क्या, शुद्ध का पवित्र। शुद्ध भी है और पवित्र भी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अगला प्रश्न, निंदा का विलोम है ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी कीर्ति, ऑप्शन डी सम्मान। तो निंदा का सही विलोम है प्रशंसा। अब देखिए, किसी व्यक्ति की हम बुराई करते हैं या किसी व्यक्ति का हम मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, तो निंदा करते हैं। और उसी के बदले अगर सामने किसी दूसरे व्यक्ति की हम बड़ाई कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। कीर्ति का अपकीर्ति पता ही है, यश का अपयश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आकर्षण का विलोम है विकर्षण घृणा तिरस्कार विकृति। तो आकर्षण का जो सही विलोम होगा वो होगा ऑप्शन ए विकर्षण। ठीक है, तो इसका सही विलोम होगा ऑप्शन ए विकर्षण। अगला प्रश्न, पूर्व का विलोम है ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी ईशान। तो पूर्व का सही विलोम क्या होगा, पश्चिम, ऑप्शन बी। निम्न का विलोम है ऑप्शन ए अधम, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी
नीच। ठीक है, तो निम्न का जो सही विलोम होगा वो होगा उच्च। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऐहिक का विलोम है। ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी सांसारिक, ऑप्शन सी पारलौकिक, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। तो ऐहिक का सही विलोम होगा पारलौकिक। ठीक है, ऐहिक का सही विलोम होगा पारलौकिक। अगला प्रश्न, आकाश का विलोम है। ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी पाताल, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन डी नभ। तो आकाश का सही विलोम है पाताल। ठीक है, ऑप्शन बी पाताल। अनर्थ का अर्थ का सही विलोम हो जाएगा अनर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न, अल्पज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अवज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी कृतज्ञ, ऑप्शन डी अभिज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो सही विलोम होगा वो होगा सर्वज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ मतलब कोई वस्तु जो बहुत कम है, सर्वज्ञ मतलब जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत कम और बहुत ज्यादा तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, कृश का विलोम है। ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी भव, ऑप्शन सी विपुल, ऑप्शन डी हष्टपुष्ट। तो कृश का जो सही विलोम होगा वो होगा हष्टपुष्ट। ठीक है, अब देखिए कृश का मतलब क्या होता है, कमजोर। हष्टपुष्ट का मतलब होता है कि जो कमजोर नहीं होता है। जैसे हम लोगों को कह देते हैं कि ये बहुत हष्टपुष्ट है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो कमजोर नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अगला प्रश्न, परोक्ष का विलोम है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी सूक्ष्म, ऑप्शन डी द्रष्टव्य। तो परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए, परोक्ष का विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष जो सामने हो और परोक्ष जो सामने ना हो। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट का विलोम है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी व्यर्थ, ऑप्शन डी विकराल। तो उत्कृष्ट का सही विलोम हो जाएगा निकृष्ट। ठीक है, ऑप्शन बी उत्कृष्ट का सही विलोम निकृष्ट। अगला प्रश्न, गरल का विलोम है। ऑप्शन ए शरबत, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी जल। तो गरल का सही विलोम शब्द हो जाएगा सुधा। ठीक है, अगला प्रश्न, उदय का विलोम है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी भासिल, ऑप्शन सी बलिष्ठ, ऑप्शन डी अस्त। तो उदय का सही विलोम हो जाएगा अस्त। ठीक है, ऑप्शन डी अस्त। अगला प्रश्न, संकीर्ण का विलोम है। ऑप्शन ए अनुदार, ऑप्शन बी उत्कृष्ट, ऑप्शन सी उदार, ऑप्शन डी विकीर्ण। तो संकीर्ण का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी विकीर्ण। ठीक, अगला प्रश्न, सात्विक का विलोम है। ऑप्शन ए तामसिक, ऑप्शन बी सादा, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी स्वच्छ। ठीक है, तो इसका सात्विक का जो सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा तामसिक। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इस प्रकार हमारे विलोम शब्द के 35 प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है, अब देखिए हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब आप लोग को हमारा सपोर्ट करना है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और यहाँ पर हम डेली आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को देखते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।